घर को चलाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अपनी दो वक्त की इज़्ज़त की रोटी, हमारा घर किराए पे है, 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी और अपनी वालदा की दवाई पूरी करने के लिए मैं सर ये मेहनत कर रही हूँ। मैंने मशहूरी के लिए इंटरव्यू नहीं दिया था सर, मैंने इसलिए दिया था कि एक औरत मेहनत करके अगर कमाना चाह रही है तो खुदारा उसको जलील ना करें, सड़कों पे उसको रुसवा ना करें, मुझे थप्पड़ ना मारें, मुझे खींचे ना कपड़ों से। मेरा ये बैग छीन के ले जाते हैं ये वाला बाइक वाले, और थोड़ा आगे जाके इसको फेंक देते हैं। इस बैग में मेरा ये गौन होता है जो मैं अपने घर से पहन के आती हूँ स्कार्फ करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहा हूँ जो यहाँ सड़कों पर बच्चों के खिलौने बेचने पर मजबूर है। आखिर क्या वजह है कि ये खिलौने बेचने पर मजबूर हुई? जो घर से डॉक्टर बनने निकली तो जोकर बन गई। बच्चों को ये महसूस करती हैं, खिलौने बेचती हैं। आखिर क्या वजह है? आइए यही वजह इन्हीं से खुद पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा, जो जोकर का रूप धारे मेरे साथ बैठी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, क्या वजह है कि ये जोकर का रूप धारे आप यहाँ बैठी हैं, छोटे बच्चों के खिलौने आपके पास मौजूद हैं? सर मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अपनी वालदा की इलाज के लिए, घर को चलाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अपनी 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी, हमारा घर किराए पे है, 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी और अपनी वालदा की दवाई पूरी करने के लिए मैं सर ये मेहनत कर रही हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि वालदा की, इनका यही कहना है कि मैं अपनी वालदा है, जो मेरी वालदा बीमार हैं, उनकी दवाई लेना चाहती हूँ। यानी कि किसी के आगे ये हाथ नहीं फैला रही बल्कि खुद मेहनत कर रही हैं और रोज़ी कमा रही हैं। अच्छा, ये खिलौने कहाँ से लाती हैं आप? सर मुझे आज किसी ने बताया कल कि आप शालमी से लाया करें। मैं यहाँ बच्चे सेल करते हैं, मैं उनसे 5 रुपये 10 रुपये मार्जिन रख के वो मुझे बेच देते हैं 6-6 7-7 पीस। मैं उनसे लेके सर इधर ही, क्योंकि मेरी मतलब गली मोहल्ले में नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ। अब तो खैर दुनिया पूरी जान चुकी है सर, अब मुझे इस चीज़ में नहीं है। मैंने मशहूरी के लिए इंटरव्यू नहीं दिया था सर, मैंने इसलिए दिया था कि एक औरत मेहनत करके अगर कमाना चाह रही है तो खुदारा उसको जलील ना करें, सड़कों पे उसको रुसवा ना करें, मुझे थप्पड़ ना मारें, मुझे खींचे ना कपड़ों से। मैं अपनी मेहनत करना चाहती हूँ, बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। जैसा कि आपने बात की जलील करने की, तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? सर बहुत से लोगों ने तोड़ा और बहुत से लोगों ने जोड़ा भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे मतलब गले से लगा के सर पे हाथ रख के हौसला दिया है कि आप मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी वालदा को अल्लाह सलामत रखे। सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे लिए इतना दुआ करते हैं। मेरी माँ के लिए मुझे अच्छी नज़रों से देखने लग गए जी। पहले मुझे डर लगता था, मैं सहम के बैठती थी, आज मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है। आज मैं एक कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ कि वही लोग जो मुझे जान गए हैं कि ये एक औरत है, तो वो मुझे आज इज़्ज़त दे रहे हैं। जी साइमा, मुझे ये बताएं, जैसे कि आजकल हालात हैं, वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पे देख रही होंगी, पूरी दुनिया वाकिफ़ है हालात से, तो उस तरह के हालात में आपका यहाँ अकेले बैठकर ये रोज़ी रोटी कमाना कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार हो चुका है? सर मुझे पहले शुरू में बड़ी मुश्किल आई है, लेकिन अब मैं इसलिए सुकून में हूँ, या ये सोचती हूँ कि किसी के बंद कमरे में जाने से, वहाँ दम घुटने से बेहतर है कि मैं खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठ के अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकूँ। यहाँ पे लोग आते जाते देखते हैं मुझे कि ये एक जगह पे बैठी है, मतलब कहीं जाती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, एक ही जगह पे बैठी अपनी शक्ल छुपा के और अब मेहनत कर रही है। और सर मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मेरी मेहनत की कदर करने वाले आज मुझे हिम्मत और हौसला दे के जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी तो हैं कि कुछ लोग, जैसा कि आपने अभी अर्ज़ की कि लोग मुझे मारते हैं, कपड़े झंझोड़ते हैं, मुख्तलिफ ऑफ़र्स भी करते होंगे। बिल्कुल सर, बहुत से लोग ऐसे थे कि जो मुझे थप्पड़ मार के जाते थे, मेरी विग खींच के चले जाते थे, मेरे बाल सर नंगा हो जाता था, फिर मेरे कैचर तक छीना गया या मेरे यहाँ से खींचा जाता था। सारा कुछ हुआ मेरे साथ, यहाँ तक कहा जाता था कि शायद ये शीमेल है, लाइक शीमेल। मुझे कुछ लोग पीछे से बाजू रख देते थे कि ये लड़का है, तो मैं हाथ उठा के फ़ौरन कहती थी कि आई एम फीमेल, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट ना। तो इसलिए उन्हें नहीं पता था, तो अब कुछ लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि ये एक औरत है, तो सर उसमें मुझे अब लोग जानने लगे। लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको टच करते हैं जी, ये चेक करने के लिए, ये नहीं कि हम आपकी मदद करते हैं।
जी, कुछ लोग मेरी आवाज़ से भी नहीं मानते, हाँ। तो वो मुझे बड़ा मजबूर करते हैं। मेरा ये बैग छीन के ले जाते हैं, ये वाला बाइक वाले, जी, और जी। थोड़ा आगे जाके इसको फेंक देते हैं। अच्छा। इस बैग में मेरा ये गौन होता है जो मैं अपने घर से पहन के आती हूँ, माशाल्लाह, स्कार्फ सही, करके, सही। क्योंकि घर में मोहल्ले को पता था जॉब करती, नौकरी हाँ, करती। हाँ, हाँ। तो ये छीन लिया जाता है, वहाँ आगे जाके चौक में फेंक, मैं पीछे जाके उठाती हूँ। एक दिन मेरा बैग छीना, मेरे पीछे कुत्ते भी पड़ गए, ये इस शक्ल से हाँ, हाँ। डर गए कुत्ते के ये क्या है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सही। लेकिन रोज़ाना के कितने पैसे कमा लेती हैं आप लोग, आपकी कितनी को हेल्प कर देते हैं, और मज़ीद हेल्प के लिए हमारी हुकूमत वक्त से क्या मैसेज देना चाहिए? सर अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आमीन। बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मदद कर सकें। बिल्कुल मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं बना बैंक का, सही। तो कुछ लोग यहाँ पे गुजरते हुए अब मुझे मेरी मदद करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बिल्कुल। आज भी कुछ लोग आए हैं मुझसे, मतलब मेरी ईगो भी हर्ट नहीं करते, एक चीज़ लेके मुझे मेरी मदद करके चले जाते हैं। खुद बनाती हैं? ये मेरी सिस्टर ने बना के भेजी हैं, और ये मैं आज 6 लेके आई हूँ। आते मेरी 4 जो है वो बिक गई हैं, माशाल्लाह। 4 मतलब 6 कलर में। आने वाले दिनों में हमारी उम्मीद है कि एक बहुत इंशाल्लाह बड़ी मैं शॉप इसको- नजर आएगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मेरा वादा है मेरे बहन भाइयों से। हाँ। मैं सिर्फ इधर ही नहीं बैठूंगी, मैं मेहनत करके आगे जाऊंगी, और इसके हलाल में किसी को शर्मिंदा नहीं करूँगी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपकी वालदा के अलावा? कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? सर खानदान सबका होता है, नान के दाद के, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे बाप के बाद कोई नहीं है। सब मेरी रिश्ते वालदा खत्म। जी सब ख़त्म है। मेरी वालदा हैं, और मेरी एक भांजी एक भांजा है। 2 बड़ी सिस्टर की डेथ हुई, 2 बच्चे हमारे पास हैं, जी। और मैं होती हूँ। हम 4 लोग हैं टोटल। माशाल्लाह, जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग चीज़ें ही नहीं ख़रीद रहे, बल्कि इनकी यहाँ पर आकर हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मुआशरा के लोग अगर लड़की अकेली देख लें तो उसको नोच डालते हैं। अब मास्क उतार के हमारे नाज़रीन को दिखा दें, और हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगी, क्या इल्तिजा करना चाहेंगी ये पसीने से शरअबूर चेहरे से? सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेशक मेरी कोई हेल्प ना करें, जी। मुझे मेरी स्टडी के एक्सपेंस फ्री कर दें, ताकि मैं तालीम हासिल करके एक अच्छी इज़्ज़त की नौकरी या इज़्ज़त की जगह बैठ सकूं। बिल्कुल। मैं डॉक्टरी तो भूल ही गया आपकी। अच्छा, डॉक्टरी कर रही हैं, कितने ईयर्स हो गए आप? सर मैंने FSC क्लियर की है। 4.5 ईयर का एक कोर्स होता है BSN जनरिक जी जी बिल्कुल। फॉर नर्सिंग सीनियर स्टाफ। तो मेरी सर कोशिश है कि मैं वो पूरा करूं। उसमें सर मेरी अच्छी सैलरी लग सकती है। मुझे सैलरी के अलावा मुझे जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो उसकी एक बात होती है। अगर आपको ये बड़ी शॉप बनाने का मौका मिल जाए तो डॉक्टरी छोड़ देंगी? नहीं सर, मेरा वो शौक़ है, वो मेरे वालिद का वादा था कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे, हम अपने बाप के साथ खुद मेहनत करते रहे, तो मेरी कोशिश होगी मैं वो डॉक्टरी लाजमी करूं सर। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इनका यही कहना है कि मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टरी लाजमी करूं और अपने वालिद का ख्वाब पूरा करूं। मेरे साथ साइमा मौजूद थी, जो एक जोकर का रूप धारे यहाँ सड़क पे, भरी सड़क पे बैठे बच्चों को खिला रही हैं, उनको खिलौने बेच रही हैं। उम्मीद है आप इनकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।